Student, today we will discuss about fertilization in human being, class 10 NCERT। इसमें हम लोग जानेंगे कि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन कैसे होता है। हमने आपको बताया था कि ह्यूमन में फर्टिलाइजेशन जो होता है इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी कि जो फ्यूजन होगा मेल गैमिट का वो फीमेल गैमिट के बॉडी के अंदर होगा, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो डेवलपमेंट होता है, फर्दर डेवलपमेंट के बारे में इसमें हम लोग जानेंगे। तो इसमें हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो फर्टिलाइजेशन होता है क्या होता है, तो फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमिट है फीमेल गैमिट के साथ फ्यूज करता है। आपको बताए थे हम मेल गैमिट और फीमेल गैमिट को। फीमेल गैमिट जो होता है उसको हम एक बोलते हैं, एक सेल होता है। मेल गैमिट जो होता है उसको हम स्पर्म सेल बोलते हैं। स्पर्म सेल जो होता है ये मोटाइल होता है, जो फीमेल गैमिट के पास तैर के जाता है, स्विम करके जाता है और फीमेल गैमिट को फर्टिलाइज करता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बनता है उसे हम जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं। तो फर्टिलाइजेशन में जो मेल गैमिट होगा, मेल गैमिट यानी कि स्पर्म, जो मेल ह्यूमन मेल होगा, ह्यूमन मेल के द्वारा फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर, ये जेनाइटल ट्रैक्ट है, जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर स्पर्म को रिलीज किया जाएगा ड्यूरिंग कॉपुलेशन, यानी कि जब कॉपुलेशन की प्रक्रिया होगा, कॉपुलेशन की प्रक्रिया के द्वारा जो मेल होगा स्पर्म को फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर रिलीज करेगा। जब ये फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट यानी कि वजाइना के अंदर जब स्पर्म को रिलीज किया जाता है मेल के द्वारा, तो ये स्पर्म जो सेल हैं ये मोटाइल होते हैं। यानी कि एक बार में अगर बात करें तो फीमेल के जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर मेल के द्वारा मिलियंस की संख्या में स्पर्म को रिलीज किया जाता है, लेकिन इसमें से कोई एक स्पर्म जो होगा वो जा करके फर्टिलाइजेशन करेगा, क्योंकि एक समय में एक ही ओवरी जो है एक को रिलीज करता है। तो यहाँ पे जो स्पर्म रिलीज किया गया है मेल के द्वारा, ये स्विम करके सर्विक्स से होता हुआ यूटेरस के अंदर जाएगा, और यूटेरस से होता हुआ ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर जाएगा। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो स्पर्म होगा ये जाएगा। यहाँ पे ओवरी के द्वारा जब एग रिलीज किया जाता है, तो ये एग यहाँ से रिलीज होने के बाद ये फिम्ब्री के द्वारा ट्रैप किया जाता है। ऑस्टियम होता है, ये ऑस्टियम है। फिम्ब्री से जब ये रिलीज होता है, फिम्ब्री जब इसको ट्रैप करता है, तो ये एग मूव करते हुए फैलोपियन ट्यूब के अंदर या ओवी ट्यूब के अंदर एम्पुली रीजन में आता है, क्योंकि जो मेल और फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होता है वो एम्पुली रीजन में ही होता है, फैलोपियन ट्यूब के एम्पुली रीजन में होता है। एम्पुली रीजन में जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो यहाँ पे होता क्या है कि फर्टिलाइजेशन के दौरान जो एग होता है यहाँ पे फर्टिलाइज करता है मेल गैमेट से, और मेल गैमेट से जब फर्टिलाइजेशन होता है तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब यहाँ पे जो जाइगोट बना है अब वो रैपिडली डिवाइड करेगा यानी सेल डिवीजन होगा उसमें। आपको हमने बताया था जो सेल डिवीजन होता है दो प्रकार से होता है, एक होता है माइटोसिस और दूसरा होता है मियोसिस। तो यहाँ पे जो सेल डिवीजन होगा वो माइटोसिस होगा, यानी कि जो जाइगोट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो क्रोमोसोम्स एज ए सेम जो सेल डिवाइड होगा उसमें भी होगा, यानी कि जो जाइगोट डिवाइड होगा 1 to 1 जो होगा ये 2 सेल में डिवाइड होगा, 2 से 4 सेल स्टेज में होगा। तो
तो ऐसे मल्टीपल स्टेज में ये डिवाइड होता है। तो क्रोमोसोम्स की संख्या चेंज नहीं होती है, जैसा जाइगोट में यानी एक सेल में अंदर रहता है वैसे ही नॉर्मल सेल के भांति ये बिहेव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे डिवीजन स्टार्ट हुआ। डिफरेंट स्टेज में जब डिवीजन हो जाता है यानी कि जो जाइगोट होता है ये डिवाइड करके मेनी सेल स्टेज बना लेता है। इसमें गैस्टुलेशन, ब्लास्टुलेशन स्टेज होते हैं। तो ये डिफरेंट सेल स्टेज में डिवाइड करते हुए ये मॉस ऑफ सेल बना लेता है। ठीक है, जब मॉस ऑफ सेल के रूप में चेंज होता है, डिवीजन जैसे ही स्टार्ट होता है ये आगे की तरफ बढ़ता है। किस साइड में बढ़ता है? फैलोपियन ट्यूब से होता हुआ यूटेरस की तरफ जाता है। अब ये जब यूटेरस की तरफ आएगा तो इसमें यूटेरस तक आते आते ये मॉस ऑफ सेल के रूप में डेवलप हो जाता है। और यूटेरस के अंदर आने के बाद ये यूटेरस के अंदर जो एम्ब्रियो होगा, एम्ब्रियो के रूप में ये एम्बेडेड हो जाएगा, यानी कि इसका इम्प्लांटेशन हो गया। जाइगोट जो होगा आएगा और जो यूटेरस का इंडोमेट्रियम है, इंडोमेट्रियम जो होगा इसको अटैच कर लेगा और ये इसके अंदर क्या होगा? इम्प्लांट हो गया। ठीक है, इम्प्लांटेशन की जो प्रोसेस होती है यानी कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का यूटेरस के अंदर इम्प्लांट हो जाना फर्दर डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन में जो डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, इसमें जाइगोट से जो एक बेबी है या इन्फेंट है उसके रूप में डेवलप होने में लगभग 40 वीक का टाइम लगता है। तो इतने समय के लिए यहाँ पे क्या होता है? इम्प्लांटेशन हो जाता है। अब नेक्स्ट जो स्टेज है इसमें हमें जानना है प्लेसेंटा। प्लेसेंटा कहाँ बनता है? तो जो यूटेरस वाल है, ये यूटेरस की दीवार है, इंडोमेट्रियम है। यूटेरस के वाल पे एक प्लेसेंटा का फॉर्मेशन होता है। जो प्लेसेंटा होता है इसमें ये एम्ब्रियो का जो न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट होता है, यानी कि इसी के द्वारा जो मदर है, मदर से न्यूट्रिशन दिया जाता है जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसमें। तो यहाँ पे ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है, ये धीरे धीरे एम्ब्रियो के रूप में चेंज हो जाएगा। ये यूटेरस के वाल से ये प्लेसेंटा बनता है और इस प्लेसेंटा से न्यूट्रिशन सप्लाई होता है एम्ब्रियो को। एम्ब्रियो जो है प्लेसेंटा से कैसे जुड़ता है, अब इसको ध्यान से सुनिएगा। जो एम्ब्रियो है, ये सपोज दैट एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है, एम्ब्रियो से एक अम्बेलिकल कार्ड जो होता है जिसे नाभि रज्जु बोलते हैं, ये नाभि रज्जु जो है ये आकर के प्लेसेंटा से जुड़ जाता है। ये प्लेसेंटा है जिससे जुड़ जाता है और जो न्यूट्रिशन का सप्लाई है वो एम्ब्रियो से, मदर से एम्ब्रियो को होने लगता है, यानी जो डेवलपिंग चाइल्ड है उसको होने लगता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है, यहाँ पे हमने फर्टिलाइजेशन देखा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आता है वो जेस्टेशन का होता है। जेस्टेशन मतलब होता है, इसको बोलते हैं हम गर्भकाल बोलते हैं। तो ह्यूमन में जो टाइम होता है जेस्टेशन पीरियड का वो 14 वीक का होता है। इस पीरियड को हम डिफाइन कर सकते हैं फर्टिलाइजेशन टू बर्थ ऑफ द बेबी, यानी फर्टिलाइजेशन से बर्थ ऑफ द बेबी यानी बच्चे के जन्म तक का जो समय है वो लगभग 14 वीक होता है। इसको हम 280 डेज में काउंट करते हैं, यानी कि 280 दिन का समय लगता है इसमें। ये जो जेस्टेशन का कंडीशन जैसे ही पूरा होता है, यानी कि जैसे ही 14 वीक होता है, यूटेरस की जो वाल होती है इंडोमेट्रियम, यूटेरस की वाल जो होती है ये कॉन्ट्रैक्ट करती है, हार्मोन रिलीज होते हैं और जो हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन होते हैं, ये रिलीजिंग हार्मोन जैसे ही रिलीज होते हैं इंडोमेट्रियम जो होता है कॉन्ट्रैक्ट करता है। और जब इंडोमेट्रियम ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो जो यूटेरस की जो ओपनिंग होती है सर्विक्स के तरफ, यानी इंटरनल जो
ओरिफिस होता है, ये फैलता है क्योंकि ऊपर से प्रेशर लगता है जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो, और इस समय बहुत तेज पेन होता है, जिसके साथ ये जो सर्वाइकल रीजन से होते हुए जो बेबी होता है ये बर्थ कैनाल से बाहर आ जाता है। ये बर्थ कैनाल से जब बाहर आता है इस कंडीशन को हम बोलते हैं डिलीवरी। ठीक है, तो ये जो पूरा आपको फर्टिलाइजेशन था, ह्यूमन बीइंग में इम्प्लांटेशन था, प्लेसेंटा कैसे बनता है, जेस्टेशन कैसे होता है, इसका कितना टाइम होता है, ये पूरा स्ट्रक्चर आपको हमने बताया है। थैंक यू।